रहीम लिपिड्स की पार्ट 2 की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में चलो हम फैटी एसिड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैटी एसिड बेसिकली होता क्या है। तो फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कि इसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और उसके साथ एक हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड होती है। ये मैंने शो कर दी एक हाइड्रोकार्बन चेन। अच्छा, कार्बोक्सिल ग्रुप को हम यूं भी शो कर सकते हैं और इस तरह से भी शो कर सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप को। फैटी एसिड्स की अकरेंस यूजुअली एस्टेरिफाइड फॉर्म में होती है। एस्टेरिफाइड फॉर्म से मुराद है ये कार्बोक्सिल ग्रुप ने किसी अल्कोहल के साथ एक एस्टर बॉन्ड बनाया होता है इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये ज्यादातर एस्टेरिफाइड फॉर्म में मौजूद होता है। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात की जाए तो इवन नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन। यानी अगर आप इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 कार्बन वाला फैटी एसिड है। ठीक है, तो इस तरह इवन नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू ऑड नंबर। ऑड नंबर वाले भी होते हैं, जिस तरह अगर ऑड नंबर वालों की मिसाल दी जाए तो वैलेरिक एसिड होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। इसी तरह प्रोपियोनिक एसिड है हमारे पास जिसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं। लेकिन इवन नंबर वाले ज्यादा कॉमन होते हैं और इवन नंबर में भी खास तौर पे 14 to 20 नंबर ऑफ कार्बन वाले ज्यादा कॉमन है। जिस तरह हम देखते हैं पाल्मेटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन है। इसी तरह स्टीरिक एसिड के अंदर हमारे पास 18 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इवन नंबर वाले ज्यादा कॉमन होते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगर फैटी एसिड के अंदर कोई कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अगर कोई कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड तो होगा लेकिन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो सैचुरेटेड। और अगर कोई कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, अगर एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है उसको कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर एक से ज्यादा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यहां तक तो बात समझ में आ गई, आई होप सो, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। उसके बाद देखते हैं नंबरिंग को। जब हमने नंबरिंग करनी होती है, यानी किसी को बताना है यार कार्बन नंबर फलाना, तो उसके लिए हम नंबर करते हैं ना कि अब नंबर 1 ये है या नंबर 1 ये है। तो हम नंबरिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइड से, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन है इसे हम कहेंगे कार्बन नंबर 1, फिर ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को हम 1 मानते हैं और वहां से आगे फिर हम नंबर कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे दूर होता है यानी ऑपोजिट एंड पे होता है, आमतौर पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हुए होंगे ना। मैंने ये 3 लाइनें शो की हुई थी, तो यानी कि ये H3C है। ठीक, ये जो मिथाइल ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं ओमेगा कार्बन। क्या कहते हैं जी? ओमेगा कार्बन। ठीक, तो ये हमारे पास ओमेगा कार्बन है। अगर हमने यहां से नंबरिंग कर रही हो तो हम कहते हैं ये ओमेगा 1 है, ये वाला ओमेगा 2 है, फिर इस तरह ये वाला ओमेगा 3, ये वाला ओमेगा 4। बात समझ में आ गई। कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहते हैं और जो दूसरी साइड वाला होता है उसको हम ओमेगा 1 कहते हैं। तो अगर हमने ओमेगा काउंटिंग करनी है तो ये ओमेगा 1 होगा, ये ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4। और सिंपल काउंटिंग में ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये 4। तो इस तरह से हम बात करते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन की बेस पे हम फैटी एसिड्स को कुछ थोड़ा बहुत मतलब मजीद क्लासिफाई करते हैं लेंथ की बेस पे। अगर तो हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर 6 से कम कार्बन है, लेस देन 6, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ठीक है। अच्छा, अगर 6 से ज्यादा हैं, 8 to 14 नंबर ऑफ कार्बन हैं, तो इसको हम कहते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड। ठीक हो गया। और अगर 8 to 14 से भी ज्यादा हैं, यानी 16 to 24 कार्बन हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। समझ में आ गई। अब चेन को हमने हाइड्रोकार्बन चेन को हमने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। 6 कार्बन से छोटी वाली को हम कहते हैं शॉर्ट चेन, 8 to 14 कार्बन वाली को कहते हैं मीडियम चेन, और 16 to 24 कार्बन वाली को हम कहते हैं लॉन्ग चेन। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, यानी हम पूरा फैटी एसिड लिखने के बजाय, उसका नाम बताने के बजाय हम उसको नंबर से रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं? जब हम नंबर्स लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी अगर मैंने इस फैटी एसिड को नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है या शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करनी है तो मैं कैसे करूंगा? कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो लो जी, पहले मैंने लिख दिया 6। उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो इसके अंदर 2 हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो अगला नंबर मैंने लिख दिया 6 के बाद 2। ठीक है।
उसके बाद हम लिखते हैं कौन कौन से कार्बन नंबर्स में हमारे पास ये डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। जिस तरह यहां पे देखा जाए तो कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 2 के साथ भी डबल बॉन्ड है। तो यहां पे मैं इस तरह से लिख दूंगा 1 और 2। बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छा, अगर ये सैचुरेटेड होता यानी कि इसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो फिर इसका क्या, किस तरह से हम इसको शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट करते हैं? फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं 6 0। 0 का मतलब है कि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम कहते हैं एराकिनोडोइक एसिड। एराकिनोडोइक एसिड जो है यानी एक फैटी एसिड है, ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। अब अगर मैं आपको बुक से इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखो, इसको रिप्रेजेंट किया था 20 यानी कि 20 कार्बन एटम्स हैं, 20 कार्बन है इसके अंदर। 4 इसका मतलब है कि 4 डबल बॉन्ड हैं। फिर आगे देखें 5 कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड, 8 कार्बन नंबर 8 पे डबल बॉन्ड, 11 कार्बन नंबर 11 पे भी एक डबल बॉन्ड है और 14 तो कार्बन नंबर 14 पे भी एक डबल बॉन्ड है। तो ये 5 8 11 14 ये लोकेशंस बताई हुई हैं डबल बॉन्ड की। तो ये है हमारे पास शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। बात सिंपल है, आसान है, समझ आ गई? अच्छा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है ओमेगा 3 सीरीज, ओमेगा 6 सीरीज, ओमेगा 9 सीरीज। इसका क्या मतलब है? ओमेगा 3 सीरीज का मतलब है कि ओमेगा 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। जिस तरह यहां पे देखो तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, अगर ओमेगा 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम कहेंगे ओमेगा 3 सीरीज का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ये ओमेगा वाली नहीं भी समझ में आती तो बेकार बात ये है, अभी मैंने बता दी है। मैं एक दो दोबारा बता देता हूँ बारह, क्योंकि अब छेड़ तो ली है। अगर ओमेगा 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहेंगे ओमेगा 3 सीरीज का कार्बन एटम। वैसे नंबरिंग में ओमेगा का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नंबरिंग में हमने लिखा हुआ ना, मिसाल के तौर पे 6 1 2, इसका मतलब है 6 नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन नंबर 6 नंबर ऑफ कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के साथ है, यानी इस कार्बन के साथ यूं। ये हमें इससे पता चला। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखा हुआ है, इसको मैं बताता हूं, ये लिखा हुआ है जी 6 2 और फिर आगे दोनों की लोकेशन लिखी होगी 1 3। इसका क्या मतलब है? 6 नंबर ऑफ कार्बन, 2 डबल बॉन्ड और वो डबल बॉन्ड की लोकेशन एक कार्बन नंबर 1 पे है यानी इस तरह से, और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे है यानी इस तरह से। तो ये हमें शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हो गई, हमें ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होती हैं। कुछ ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो हमारे लिए जरूरी है कि हम डाइट से उनका इनटेक करें, उसको हम कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म EFA भी है। एसेंशियल फैटी एसिड वो हैं जो हमें डाइट में जरूर खाने चाहिए। आमतौर पे ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि अगर इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए, लिनोलीक एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड है। इसी तरह से लिनोलिनिक एसिड, पहले लिनोलीक का था, अब लिनोलिनिक एसिड भी एक इसी तरह से एसेंशियल फैटी एसिड है। एराकिनोडोइक एसिड, ये अभी मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी कि ये भी एक 4 डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसके अंदर हमारे पास लिनोइक एसिड के अंदर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, लिनोलीक एसिड के अंदर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं, एराकिनोडोइक एसिड में 4 डबल बॉन्ड्स हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स यूजुअली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अगर इसकी आपसे बायोकेमिकल बेसिस पूछ ली जाए, यानी कि ये एसेंशियल क्यों है, तो ये एसेंशियल इसलिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती। अब बॉडी क्यों नहीं सिंथेसाइज कर पाती? बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो कार्बन नंबर 9 से आगे डबल बॉन्ड क्रिएट करें। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर मैं आपको लिनोलीक एसिड का बताऊं तो बल्कि रफ सा मैंने एक लिनोलीक एसिड बनाया है। लिनोलीक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है 18 2 9 12। 18 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इसके अंदर, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ये देखते हैं 2, एक कार्बन नंबर 9 पे होता है, ये कार्बन नंबर 9, और एक कार्बन नंबर 12 पे होता है, ये कार्बन नंबर 12। ठीक होगी बात? अब हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स ही नहीं होते जो कार्बन नंबर 9 से आगे डबल बॉन्ड बनवा सकें, यानी ये डबल बॉन्ड हमारी बॉडी नहीं बनवा सकती, इसलिए लिनोलीक एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता। इसी तरह लिनोलिनिक एसिड भी नहीं हो सकता, एराकिनोडोइक एसिड भी नहीं हो सकता। लिनोलिनिक एसिड की बात की जाए तो इसमें ये, इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको तो ये होता है 18 3 9 12 15, यानी इसमें यहां भी एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, या सॉरी यहां,
तो कार्बन नंबर 9 से आगे हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए ये भी नहीं बनता बॉडी में। फिर एसेंशियल फैटी एसिड के फंक्शंस की बात की जाए तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, ये मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम में रोल प्ले करते हैं और इसी तरह से इकोसानॉइड्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। ये इकोसानॉइड्स एक स्पेशल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनको आगे हम थोड़ा बहुत इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर डेफिशिएंसी देखी जाए, यानी अगर कोई एसेंशियल फैटी एसिड्स का इंटेक नहीं कर रहा तो उसको फाइरिनोडर्मा हो जाता है, जिसको हम टोड स्किन भी कहते हैं, तो उसको टोड स्किन रहती है अगर उसकी डाइट में एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी है। ठीक हो गया। फिर आता है हमारे पास कुछ फैटी एसिड होते हैं जिनको हम कहते हैं कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये ऐसे फैटी एसिड हैं जो हर इंसान में हर वक्त एसेंशियल नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस में, कुछ डिजीज कंडीशंस में ये हमारे लिए एसेंशियल हो जाते हैं, यानी इनका डाइट से इंटेक करना जरूरी हो जाता है। ये बॉडी में इनफ फॉर्म नहीं हो पाते। इसकी एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास डोकोसाहेक्सानोइक एसिड, जिसको हम डीएचए भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हद तक अल्फा लिनोलिक एसिड से कन्वर्ट हो रहा होता है। हमारी बॉडी अल्फा लिनोलिक एसिड से डोकोसाहेक्सानोइक एसिड बना रही होती है, लेकिन कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस में, जैसे कि प्री टर्म इन्फेंट के अंदर, ये कन्वर्जन बहुत थोड़ी होती है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ डाइट से भी इसका इनटेक करें, तो उनके लिए ये एक कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड है। ठीक, और ये बड़े जरूरी भी होते हैं मतलब मुख्तलिफ जगहों पे। इसी वजह से इन्फेंट्स के जो कुछ न्यूट्रिएंट फार्मूलाज होते हैं जो उनको पाउडर मिल्क इस तरह से दिए जाते हैं, उनके अंदर भी खास तौर पर डोकोसाहेक्सानोइक एसिड को रखा जाता है। फिश ऑयल्स जो है वो डोकोसाहेक्सानोइड वगैरह का एक बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है आइसोमेरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है वो फैटी एसिड जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने दो फॉर्म को याद में रखना है, एक होती है सिस फॉर्म और एक होती है ट्रांस फॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म में आपके पास दो ग्रुप्स एक ही साइड पे होते हैं, जिस तरह अगर मैं आपको शो करूं, दो सिंपल से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए समझाने के लिए। अच्छा, एक बात देखिएगा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में जो बॉन्ड्स है ना वो हमेशा सेम होते हैं। जिस इसमें देखें, इस कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन है, इस वाले के साथ भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन है, इन दोनों के डबल बॉन्ड है, इन दोनों के भी डबल बॉन्ड है, इस वाले के साथ एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, इस वाले के साथ भी एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है। सिर्फ इनकी स्पेसिंग में, इनकी ओरिएंटेशन में फर्क होता है। जिस तरह देखिएगा, इसमें दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे है, इसमें एक हाइड्रोजन एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे। ठीक है, जिसमें दोनों एक साइड पे होते हैं उसको हम कहते हैं सिस फॉर्म, जिसमें एक साइड पे दूसरे दूसरे पे इसको हम कहते हैं ट्रांस फॉर्म। तो दो फॉर्म होती हैं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। ठीक है, इनमें से ज्यादा जो स्टेबल है वो ट्रांस फॉर्म होती है, लेकिन इनमें से ज्यादा जो कॉमन है वो सिस फॉर्म होती है। ठीक है, तो कॉमन कौन सी, बात को रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लेकिन नेचुरली मोर अकरिंग सिस फॉर्म होती है, तो ज्यादा कॉमन देखा जाए तो सिस फॉर्म होती है। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रक्चर के हवाले से एक और चीज देखिएगा, सिस फॉर्म में जहां पे डबल बॉन्ड आता है वहां पे स्ट्रक्चर में एक बेंड आता है। मतलब ये एक आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन चल रही है, इसमें ये एक डबल बॉन्ड आया तो ये एक बेंड आ गया। ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोकार्बन चेन को देखें तो ये इस तरह से एक बेंड आ गया। वेयर एज जबकि ट्रांसफॉर्म में कोई बेंड नहीं आता, ये चेन चल रही है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, फिर भी स्ट्रेट जा रही है, क्योंकि इसमें एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो ऐसा बैलेंस स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफॉर्म का कि इसमें डबल बॉन्ड पे कोई बेंड नहीं आता, एक स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अगर हम एग्जांपल के हवाले से बात करें तो मोनो अनसैचुरेटेड कार्बन 18 की फैटी एसिड एक आती है हमारे पास ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड सिस फॉर्म है, इस वजह से ये कार्बन 18 है, मतलब कार्बन 18 का फैटी एसिड है, लेकिन इसमें जहां डबल बॉन्ड आता है वहां पे बेंड आ जाता है। ठीक होगी बात। दूसरी फॉर्म एक और फैटी एसिड है जिसका नाम है एलिडिक एसिड। एलिडिक एसिड भी कार्बन 18 की है, इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म है, इसलिए एलिडिक एसिड का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है। समझ में आ गई बात। इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पे कोई बेंड नहीं होगा, क्योंकि ओलिक एसिड में जहां डबल बॉन्ड आएगा उसमें बेंड होगा। अच्छा, इसी तरह थोड़ा पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, एक फैटी एसिड पढ़ा था जिसका नाम था अराकिनोडोइक एसिड। ठीक है, उसमें 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं और वो 4 डबल बॉन्ड्स सिस फॉर्म के होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो यू शेप बने, क्योंकि उसमें बेंड्स इतने ज्यादा होते हैं ये वो एक यू शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो बस बात इतनी सी थी कि जहां पे सिस फॉर्म में डबल बॉन्ड आएगा तो बेंड होगा, ट्रांस फॉर्म में डबल बॉन्ड आएगा कोई बेंड नहीं होगा, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा। इसलिए ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, सिस कम स्टेबल है, लेकिन नेचुरली सिस वाले ज्यादा कॉमन है
ट्रांस वाले इतने कॉमन नहीं है हमारे पास। तो ये तो हमने समझ लिया कि आइसोमेरिज्म ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अभी तक अगर हम ओवरऑल टाइप्स की बात करें, जो हमने मुख्तलिफ तरह के फैटी एसिड्स पढ़े हैं, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कुछ फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं और कुछ फैटी एसिड हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि एक हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि हमें डाइट में रहना जरूरी है, और इसी तरह कुछ कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं। ठीक, अब कुछ और टाइप्स हम पढ़ने लगे हैं। एक और फैटी एसिड होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। नाम से जाहिर है हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन हुई हुई होती है, इनके अंदर एक OH ग्रुप ऐड हुआ होता है। इसकी बस एक एग्जांपल आप ज़हन में रख लें, वो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। अच्छा, वैसे तो 2-3 एग्जांपल लिखी हुई है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हाईलाइट की हुई है। एग्जामिनर आमतौर पर देखता है जो हाईलाइट हुई चीज होती है उसको उठा के एमसीक्यू में डाल देता है, तो ये आपको जरूर होना चाहिए। हाइड्रोक्सी फैटी एसिड की एग्जांपल है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और टाइप देखते हैं जी। कुछ फैटी एसिड्स हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले भी होते हैं। ठीक है, अभी तक ज्यादातर हमने स्ट्रेट चेन वाले पढ़े हैं, या मतलब चेन वाले पढ़े हैं, तो कुछ साइक्लिक भी होते हैं। साइक्लिक फैटी एसिड्स आर वेरी रेयर। बहुत थोड़े फैटी एसिड्स हैं जो कि साइक्लिक होता है, जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, इसीलिए इनका जो इसकी जो एग्जांपल का नाम है ना, वो भी बड़ा रेयर किस्म का बड़ा अजीब सा नाम है, वो है कॉलमूगरिक एसिड। कॉलमूगरिक एसिड। ठीक हो गया। तो साइक्लिक फैटी एसिड्स आर वेरी रेयर और उनकी एग्जांपल है कॉलमूगरिक एसिड। हाइड्रोक्सी फैटी एसिड में हाइड्रोक्सिलेशन हुई होती है, उसकी एग्जांपल है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ठीक हो गया। फिर एक और चीज आती है हमारे पास इकोसानोइड्स। इकोसानोइड, ये डिटेल उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दी हुई, बस अगर कुछ याद करना है आपने तो इतना रट्टा लगा लें कि ये वो कंपाउंड्स हैं विच आर रिलेटेड टू इकोसापोलिनोइक फैटी एसिड्स। ठीक है, ये इकोसापोलिनोइक फैटी एसिड से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, और इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, लिकोट्रीन्स वगैरह, थ्रोम्बोक्सिन। आपको पता है थ्रोम्बोक्सिन A2 हम बड़ा रोल पढ़ते हैं उसका फिजियोलॉजी में, क्लॉटिंग वगैरह में जो रोल होते हैं। तो आखिर में हमने फैटी एसिड की जो क्लास डिस्कस करनी है वो है हमारे पास ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है, अब ट्रांस फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सैचुरेशन ऑफ नेचुरल ऑयल्स। यानी कि जब हम नेचुरल ऑयल्स को सैचुरेट कर रहे होते हैं, उनके डबल बॉन्ड्स को सैचुरेट कर रहे होते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ डबल बॉन्ड वाले ट्रांस फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। इन ट्रांस फैटी एसिड्स को फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि ये शेल्फ लाइफ ऑफ वेरियस फूड को बढ़ाने में काम आते हैं। यानी वो जो प्रिजर्व करते हैं ना फूड को, ये उस काम में आते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो डब्बों वाले खाने होते हैं, इनके अंदर खास तौर पर ये पाए जाते हैं, और दे आर डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ। वो जो कहते हैं ना कि जी ये बस ये पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वो यही एक वजह है कि आप देखें उनके अंदर उनकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उनमें ट्रांस फैटी एसिड ऐड किया जाता है, और ट्रांस फैटी एसिड्स के बॉडी पे बहुत से नुकसान आते हैं। वैस्कुलर डिजीजेस कॉज कर सकता है, डायबिटीज कॉज कर सकता है, और मतलब मुख्तलिफ तरह के इसके इश्यूज होते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एलिवेटेड LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपिड ज्यादा हो जाएंगे, हाई डेंसिटी लिपिड्स कम हो जाएंगे। तो ये आपके पास फूड इंडस्ट्री में यूज होता है और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए हमें ऐसी डाइट अवॉइड करनी चाहिए। खासतौर पर ये जो मार्जरीन वगैरह होता है, क्योंकि ये फैट्स हैं, तो इनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड को रखा जाता है ताकि बटर की लाइफ बढ़ सके। उसकी तो लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन खाने वाले बेचारे की लाइफ कम हो जाती है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।